हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है जो गुटखा, पान मसाला है, अल्कोहल रहती है, इन चीज़ों के ऊपर सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है। इसका मैं आपको बड़ा सटीक आंसर दूंगा। लंबा वीडियो होगा लेकिन ध्यान से सुनिए ताकि आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। चलिए, ये वीडियो किस वजह से बन रहा है, अभी हमें थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया है, मैं यहाँ पे पब्लिश भी कर दूंगा कि किनका है। कोई यूपी सिंह 2365 है, उनका है। क्वेश्चन है, देखिए समझे, मैं स्टेप बाय स्टेप लूंगा इसको। ये बोल रहे हैं सर मैं डेली गुटखा खाता हूँ, क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए? देखिए, आप गुटखा खाते हैं नहीं खाते हैं, हर एक केस में हमारे पास पॉलिसी होनी ही चाहिए। अगर किसी सज्जन को आज डेंगू हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई चिकनगुनिया हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी शक्ल देख के थोड़ी आता कि उसका गुटखा खाता नहीं होता। हमारा कभी भी हॉस्पिटल से नुकसान हो जाता है और उसका गुटखे से साथ कोई लेने देना नहीं होता। पॉलिसी तो हमारे पास हर केस में होनी ही चाहिए। दूसरा, इसी के अंदर उन्होंने लिखा है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म में गुटखा खाने की जानकारी दे देता हूं तो बाद में कैंसर या पथरी होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, इसको 3 भाग में इस चीज को लेंगे। अगर आप कोई चीज खा रहे हो, चाहे गुटखा खा रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, पहले करते थे, कुछ भी है, अल्कोहल पीते थे, बंद कर दिया, अभी है, अभी भी पीते हो, साल में एक बार पीते हो, 2 साल में एक बार पीते हो, साल में एक बार स्मोकिंग करते हो, हर केस में आपकी लीगल लायबिलिटी है, आपको बताना कंपलसरी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके पास चॉइस नहीं है कि मन मर्जी की तो अपने आप बता दिए। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी रूड हो सकती है, बुरा नहीं माना, लेकिन स्पष्ट बात को बोलने के लिए वो इमोशन आ ही जाती है। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। जब इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स यानी स्मोकिंग, गुटखा, नॉन टबैको, सुपारी कुछ भी ले रहे हो, अगर आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हो, आपको बताना ही बताना है। अगर आप नहीं बताते हो तो ये ना बताने की वजह से कल को आपका, देखो, गुटखे की वजह से किसी पर्सन को हार्ट अटैक नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता। किसी बंदे का एक्सीडेंट आ जाए और पता लगे कि इसने गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं बताया, उस वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो तो कंपनी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने जानबूझ के झूठ बोला है तो इसको फ्रॉड बोलते हैं। इसको कंपनी बोले कि इसने जानबूझ के, मैलिफाइड इंटेंशन थी, इसकी नीयत खराब थी, 420 का केस बनता है। आपके पास चॉइस ही नहीं है। अभी एक हमारा केस आया था, कोई क्लाइंट ने हमें कांटेक्ट किया कि जी मेरे चाचा जी का क्लेम रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि चाचा जी ने 2019 के अंदर ईसीजी करवाई थी, उनको थोड़ी सी 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और जब उन्होंने कुछ सालों के बाद पॉलिसी ली तो दूसरी कंपनी में जो पोर्ट किया तो बताना भूल गए। क्यों? उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब एजेंट को सपना थोड़ी आएगा कि भई अगले के घर में क्या चल रहा है। उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा और कुछ साल के बाद उनका किसी और चीज़ का क्लेम आया तो इस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो गया कि भई उन्होंने नॉन डिस्क्लोज़र किया था। तो आपका ये जो पॉइंट है, आपके पास चॉइस ही नहीं है भाई साहब, ठीक है ना? आपको बताना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बता देता हूँ तो कल को कैंसर और पथरी होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कल को क्लेम आता है, कोई सपोज़ करो, भगवान ना करे, आपका किसी सज्जन का कैंसर का क्लेम आता है। जब कैंसर का क्लेम आता है तो पर्सन की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। डॉक्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उससे बातचीत करेगी कि भई तुम्हें ये कैंसर कहाँ से आ गया? उसकी लाइफ़स्टाइल को जानने की कोशिश की जाती है। तो इंसान ने अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो डॉक्टर को तो बताएगा ना, मैं कितने साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ, अगर मेरे लीवर में दिक्कत है तो कितने साल से अल्कोहल कंज़्यूम कर रहा हूँ, थोड़ी कर रहा हूँ, ज़्यादा, आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, वहाँ पे पकड़े जाओगे। दूसरी चीज़, अगर किसी भी सज्जन का क्लेम आता है और डॉक्टर या कंपनी लिखित में दे देती है कि भी इस अल्कोहल की वजह से, गुटखे की वजह से, पान मसाले की वजह से, सुपारी की वजह से या कोई नशे करते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, चाहे आप बताओ चाहे ना बताओ, दोनों केस में वो क्लेम रिजेक्ट ही होना है होना है। इसको बोलते हैं अब्यूज़। किसी भी चीज़ से आपने अगर किसी भी सब्सटेंस को अब्यूज़ किया है, अगर आपको ये चीज़ जान के, ये तो आप गुटखे की बात कर रहे हो, अगर आप 10 साल से ज़्यादा बीपी की गोली खा रहे हो, तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनियाँ उसमें भी पॉलिसी नहीं देती। यू नो, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि वो बीपी की गोली क्या है? वो एक ड्रग है, मॉलिक्यूल है, केमिकल है जो बॉडी में बार-बार जा रहा है, तो इंसान उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। तो अगर किसी पर्सन को गुटखा खा रहा है और उसका वो क्लेम आ गया उसकी वजह से, तो रिजेक्ट क्यों होता है? क्योंकि गुटखा खाने से उसने अपनी प्रोबेबिलिटी, अपने रिस्क को बढ़ाया है।
कहने का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस क्या चीज़ है? इंश्योरेंस हमारे अनसर्टेनिटी को कवर कर रही है। अनसर्टेनिटी से जो मुझे मटेरियल लॉस हुआ है, जो मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन होने की वजह से कंपनी उसको कवर करेगी। अरे मैं गुटखा ही खा रहा हूँ, स्मोकिंग ही कर रहा हूँ और उसकी वजह से क्लेम आएगा तो कंपनी क्यों कवर करेगी? तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान से समझिए। आप मैं इन चीज़ों को फिर से रिपीट करता हूँ। आपने कहा था मैं डेली गुटखा खाता हूँ। अरे भाई साहब, जब आज आपको एक डर है, फिर मैं बोल रहा हूँ उम्र है, तजुर्बा है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। जब आपको डर है इस चीज़ का कि कल को इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, तो क्लेम के लिए पॉलिसी थोड़ी ले रहे हैं। भैया अपने शरीर का अगर नुकसान ही कर रहे हो, तो गुटखा खाना बंद कर दो, अगर इतना ही डर है, ठीक है ना? तो खैर ये तो एक ज्ञान वाली बात होगी। क्या मुझे पॉलिसी लेनी चाहिए? 100% लेनी चाहिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रपोज़ल में अगर आप गुटखे खाने की जानकारी देते हो, तो बाद में कैंसर का क्लेम अगर आएगा, वो रिजेक्ट होगा ही होगा। अगर उसका लिंक गुटखे के साथ आते ही आता है। कंपनी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके प्रूव कर देती है कि इसकी वजह से हुआ है। आपको डर है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी इस चीज़ का आपको इस चीज़ का अंदेशा है कि कैंसर हो सकता है, तो फिर कंपनी क्यों देगी क्लेम? देना भी नहीं चाहिए। फिर आपका प्रश्न है लास्ट में आपने लिखा है फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से क्या फ़ायदा? ये तो भाई साहब आपकी अपनी समझदारी है, आपकी जानकारी है। आप या तो अपने रिस्क को कम कर दीजिए या आप इस चीज़ को ब्लेम भी कर सकते हैं कि मुझे पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है और मेरे घर में ढेरों लाखों करोड़ों रुपए हैं, मैं आराम से अपना क्लेम ले लूँगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अभी इंटरनेट के बहुत ज़्यादा एक क्लेम की बात चल रही है कि क्लेम रिजेक्ट होता है। लोगों को मैक्सिमम यही नहीं पता होता कि पॉलिसी लेने से पहले हमें मेहनत करनी होती है। मैं बार-बार इस चीज़ पे एम्फसिस क्यों देता हूँ कि प्रपोज़ल फॉर्म को भरना ज़रूरी है। वो जो क्लेम स्टार हेल्थ का एक क्लेम का हल्ला मचा हुआ है मार्केट के अंदर, अगर ध्यान से आप बात निकल के देखोगे तो कंपनी का पलड़ा भारी होएगा। क्यों? मटीरियल फैक्ट्स को हिडन किया या बंदे ने पॉलिसी नहीं समझी। नहीं तो क्या मतलब है? अगर आज आपने ईमानदारी से पॉलिसी ली है, समझ के पॉलिसी ली है, शुरू में मेहनत की है, किसी भी कंपनी में पॉलिसी ले लो, अगर आपकी पॉलिसी 3 साल पुरानी होगी, मजाल ही नहीं है कि आपका क्लेम कहीं रिजेक्ट हो जाए। ठीक है? एक क्लेम के अंदर तकलीफ हो सकती है, एक क्लेम थोड़ा-सा डिले हो सकता है, थोड़ा-सा लेट हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। जेन्युइन क्लेम तो भाई साहब किसी का रिजेक्ट नहीं होता है। जेन्युइन की परिभाषा पर्सपेक्टिव बनाना ज़रूरी है। जो आप लोग अपना एक वर्ज़न बना लेते हो कि मैं ये बता देता हूँ, नहीं बताता। जब आप एक लीगल काम के अंदर अपनी मनमर्ज़ी कर रहे हो, फिर भगवान ही मालिक है। फिर आप और आपका एजेंट वो जाने, इंश्योरेंस कंपनी जाने, कानून उससे चेंज नहीं होने वाला। रिस्क को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छी समझदारी वाली बात ये होती है कि अपने रिस्क को कम करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर किसी सज्जन को ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, तो आप अपना ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं इस वीडियो को ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि ये जो कड़वी बातें हैं, लोगों को जाननी ज़रूरी है, उन तक पहुँचनी ज़रूरी है। वीडियो को अलग जगह पे शेयर कर सकते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी है तो हमारी वेबसाइट healthinsurancesahiye.com पे विज़िट करिए और कभी भी पॉलिसी खरीदनी है, फॉर्म को हाथ से ही भरना है। थंब रूल है, इसको फ़ॉलो करोगे, ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है? तो आपकी तरफ से इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने वीडियो में कुछ बातें की हैं, आपकी जो सजेशन होगी, आपकी तरफ से कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, उसको आप हमारे साथ शेयर करिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर और जो भी आपके कमेंट आएँगे, उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।